बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म काबीना समेत बल्कि 14 पोलिटिकल पार्टी समेत वो उम्रा करने के हवाले से 28 से 30 तक कहा जा रहा है कि वो जा रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग आप देखते हैं कि जारी है, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसके साथ साथ दहशत गर्दी के दो बड़े ख़तरनाक वाक़यात आपके सामने हुए, कराची यूनिवर्सिटी, उसके साथ टांक में एक वाक़या जो सामने आया। फिर इसके साथ मुल्क के हालात, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, काबीना है, वो इस वाले से परेशान है कि सदर जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं। और पंजाब की सूरत हाल आप देखें तो 16 अप्रैल से लेके आज आप देख लें 27 अप्रैल तक तकरीबन आधा माह हो चुका है, हलफ नहीं हो सका वज़ीर आला का, और गवर्नर भी वहाँ पर मौजूद है। तो यूँ आप देखते हैं कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ा सूबा जो है, 12 करोड़ का सूबा जो है वो बगैर वज़ीर आला के गुज़िश्ता 15-20 दिनों से चल रहा है। बल्कि 1-2 माह से आपने देखा होगा वहाँ पे जो सूरत हाल चल रही है, महंगाई उरूज पे पहुँच चुकी है। आज ही नई ताज़ा अगर आप देखें, सीमेंट की जो बोरी है जो वो 800 के करीब थी, 830 के करीब, अब बताया जा रहा है कि वो 1050 तक पहुँच चुकी है। इसी तरीके से बिजली की कीमत भी आज बढ़ा दी गई है, और IMF के सामने जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो भी कह दिया गया है कि जनाब IMF की जो शराइत है उनको मानना पड़ेगा, पेट्रोल भी ईद के बाद महंगा होगा। एनी हो, ये तो मामला चल रहे हैं वफाक में। अब बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। गिलगित बल्तिस्तान की इस वक्त तमाम वज़रा को बुला लिया गया है इस्लामाबाद में। यानी ये वो दिन होते हैं जब आप 25, 26, 27 रमज़ान के बाद आप सारे यानी जो जॉब सीकर होते हैं वो वापस जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान जाएँ या मुख्तलिफ अपने इलाकों में जाते हैं, लेकिन उनको इधर तलब किया जा रहा है। कल से वज़ीर आला को भी बुलाया गया था, और उसके साथ साथ तमाम जो वज़रा हैं वो बड़े यहाँ पर शिकायत लेके पहुँच गए हैं। एक अंबार लगा दिया है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ कि अगर ये इसको हटाया नहीं जाएगा, विदिन पार्टी अगर तब्दीली नहीं की जाएगी, तो फिर पीपल्स पार्टी अगर सामने आएगी तो उसको सपोर्ट किया जा सकता है। ये एक डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को भी मैनेज किया जाए। लेकिन कश्मीर की अगर सूरत हाल देखें तो कश्मीर में सरदार तनवीर इलियास जो है वो नए वज़ीर-ए-आज़म बने। उन्होंने दौरा किया कोयटा का, और कोयटा में उनको ये हुआ कि अब्दुल कुद्दूस जो है बज़ेंजो जो वज़ीर आला है, उन्होंने उनको एक पुराना त्यारा यानी दिया जो कि इस्तेमाल शुदा है, यानी नया नहीं दिया, लेकिन एटलीस्ट ये है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट अवाम के लिए कहा गया, ये तोहफ़ा दिया गया। अच्छा, एनी हाउ, काबीना का हलफ भी आपके सामने आ गया है। उसमें कुछ कुर्बानी दी है जो लोग थे करीबी सरदार तनवीर इलियास के, वो लोग कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं जो बहुत ही सरदार तनवीर इलियास के करीबी रहे। यहाँ तक कि उनका ये भी दावा है कि जनाब सरदार तनवीर इलियास को उन्होंने पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार करवाई, हर तरह से वो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन आज वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। बल्कि ये हुआ कि जो उनकी अपनी चाची हैं, अपने करीबी हैं, उनको भी वजारतों से जाना पड़ा क्योंकि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब जो काबीना सामने आई है उसमें नए लोग जो हैं वो आपने देखा होगा, यासिर सुल्तान जो कि बरस सुल्तान के साहबजादे हैं, उनको फ़िज़िकल प्लानिंग और हाउसिंग और सियाहत, ये जो सीनियर वजारत जिन्हीं वज़ीर थे सरदार तनवीर इलियास, वो वजारतें दे दी गई हैं यासिर सुल्तान को। इसी तरह ख्वाजा फ़ारूक बल्दियात उनके पास पहले भी थी, मीर अकबर के पास ज़राअत है, अली शान सोनी खुराक है, चौधरी रशीद तरक्यात उनके पास है, माजिद ख़ान पहले भी ख़जाना उनके पास था, चौधरी अरशद बरकियात उनके पास है, दीवान चुग़ताई के पास तालीम है, अज़हर सादिक के पास मवासलात, ज़फ़र मलिक के पास तालीम कॉलेजेस, चौधरी अखलाक के पास बहालियात है, नसार अब्दाली के पास सेहत, फ़हीम रबानी के पास इतलात है, अकमल सरगाला जो हैं उनको जंगलात, चौधरी मकबूल को सनत और अकबर इब्राहिम को डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वजारतें मिली हैं। इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद हुसैन जिनके पास पहले वजारत थी, उनको अभी बाबूद आबादी, हामिद रज़ा जो है मजहबी उमूर उनको दिया गया, चौधरी इकबाल IT, दीवान ग़ुलाम मोइनुद्दीन समाजी बहबूद के मशीर इनको लगाया गया, इन 4 लोगों को। लेकिन अभी भी कुछ 2-4 बंदे हैं जो बहुत ही अभी भी हाइपर हैं, लेकिन उनको कूल डाउन किया गया। उनको कहा गया कि 15वीं तरमीम आने वाली है और 15वीं तरमीम में बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल अभी सरदार तनवीर इलियास के हाथ में है मामलात। लेकिन अब कब तक पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि आज़ाद कश्मीर में ईद के बाद हम एक सरप्राइज़ देंगे, लेकिन देखते हैं कि सरदार तनवीर इलियास इस सरप्राइज़ को कैसे रोकते हैं, उनके पास रोकने के लिए जो कुछ है वो कैसे शो ऑफ करते हैं, और पीपल्स पार्टी इसमें क्या करती है। क्योंकि सरदार तनवीर इलियास अभी इलेक्ट हुए हैं, उनको कब तक अपनी ही जो काबीना है, अपने ही मेंबर्स हैं, उनकी अगर हमायत हासिल रहेगी तो डेफिनेटली वो रहेंगे, और अगर उनको तोड़ने की कोशिश की गई या वो उनसे नाराज़ हो गए तो सबसे अहम जो है वो बरस सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास का ग्रुप का गठा चलना है।
दूसरी तरफ अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त आपको कल भी हमने बताया कि वहाँ के जो वज़ीर ख़जाना है, वज़ीर जो कानून हैं, फिर उसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर हैं, ये तीनों आकर उन्होंने बड़ी ढेर लगा दी शिकायत की। उन्होंने कहा जी कि अब ये जो खालिद खुर्शीद हैं उन्होंने एक कैबिनेट की मीटिंग तक कॉल नहीं की, और इमरान खान जानते ही नहीं है, खालिद खुर्शीद के अलावा किसी भी एक मेंबर को भी नहीं जानते। और इन तमाम तर सूरत हाल में खालिद खुर्शीद यही कहते रहे कि जनाब वो खान के साथ डायरेक्ट हैं, और उस्मान जो सेक्रेटरी लगाया गया उन्होंने कहा जी कि वो आज़म जो उसके साथ डायरेक्ट हैं। तो यूँ एक जो है उनका सेक्रेटरी और एक वो CM ख़ुद जो है वो कहा जा रहा था कि वो उन्होंने पूरे मिनिस्टर्स को भी उनको कोई बात नहीं सुनी जाती थी, उनका कोई काम नहीं होता था, उनके हल्कों में जो काम होता था उसमें भी मदाखलत होती थी। यानी हो बहुत सी काम किए, जो भी काम होते हैं कहते हैं उनको नहीं मिला था। इवन जो मनवा है, जावेद मनवा, वो जब ये कहा गया कि सैफुल्लाह नियाज़ी से मुलाकात भी करवाई जाएगी, अली मीन गंडापुर से भी करवाई गई कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर की जाएँ और बिठाकर खालिद खुर्शीद के साथ मामला तय किए जाए, खान तक ना बात पहुँचे, या मामला जो है वो इनसे बढ़ कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। जावेद मनवा ने कहा जी सैफुल्लाह नियाज़ी ने टिकट भी मुझे नहीं दिया था, और वो उनको देखना नहीं पसंद करते, उनसे बैठना नहीं पसंद करते। यही सूरत हाल एडवोकेट नज़ीर की है, वो भी खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़ हैं। वो अपना ये समझते हैं कि वो जो है वो ज़्यादा काबिलियत है उनकी, और असम्बली में सबसे काबिल वही हैं, वो ये समझते हैं। और फिर राजा आज़म का भी नाम बीच में आता रहा है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं CM के लिए विद इन पार्टी की अगर बात की, कि वो बल्तिस्तान के तमाम मिनिस्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं और यूँ मामला चल सकते हैं कुछ अरसे तक, अगर पीपल्स पार्टी ने अच्छे तरीके से, अगर तो आज पीपल्स पार्टी ने डिसाइड कर लिया और कमर ज़मान कायरा और जरदारी साहब अगर इसमें कूद पड़े, बेशक वो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने वफाक में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया जहाँ पर बहुत सी बातें हो रही थी, तो डेफिनेटली उनके लिए गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर शायद वो इतना वो नहीं मीनिंग उसमें रखता। यानी वहाँ पर 2-3 करोड़ की बात की जा रही है कि इससे ज़ायद नहीं है किसी का भी रेट। लेकिन एनी हाउ इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, जो है पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, विदाउट वो CM चल रहा है, गवर्नर किसी और पार्टी का है, सदर किसी और पार्टी का है मुल्क में, और यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि अभी तक मामलात जो है वो लटके हुए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें जो हैं वो कोशिश कर रही थी कि वो इकट्ठी होंगी, उम्रा करके आएंगी। ANP ने बड़ा सरप्राइज़ दिया मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा जी हम सरकारी उम्रा करने के लिए कभी भी नहीं जाएंगे, और हम चाहेंगे कि आप मुल्क के लिए कुछ करें। तो यूँ एक पार्टी ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाकी लोग जाने के लिए तैयार हैं। देखना होगा कि इसमें मामला क्या होगा। इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।